10 रुपया। गाड़ी पीछे लो साहब, पीछे गाड़ी है। बलराज भाई मेरा कोई कसूर नहीं, उन लोगों ने मुझे धमकी देकर करवाया था। मेरी कोई गलती नहीं बलराज भाई, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दो बलराज भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बलराज भाई। नजीर कास्कर, तुझे माफ कर दूं? इसकी वजह से मेरे छोटे भाई पर टाड़ा लग गया। बलराज राणा का फैसला कभी बदलता नहीं। क्या बिल्डर नजीर कास्कर का रोल फिनिश हो गया? हाँ साहब, बलराज राणा ने उसको टपका डाला। लगता है साहब अभी आपकी बारी है। ए कदम, क्या बकता है तू? क्या समझता है मैं बलराज राणा से डरता हूँ क्या? अरे उसने मेरे से पंगा लिया ना तो मैं उसका रोल फिनिश कर दूंगा। जा जा वो मदन लाल केस की फाइल लेकर आ जा। जी साहब। जा। हेलो हेलो रुक्मिनी, हाँ क्या कर रही हो? अरे खाना पीना छोड़ो, बच्चे लोगों को लो, सामान बांधो। हम सबको जल्दी गाँव जाने का है। हाँ ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ रुक्मिनी, रुक्मिनी कहाँ हो तुम लोग? तैयार हुए क्या नहीं? मेरे कपड़े लाओ जल्दी से। कहाँ हो? अन्य तू मेरे यहाँ? चाइला यमराज कभी बोलकर आ। तू मुझे मारता है अन्य साले, गुंडे बदमाश। मेरे को गुंडा बोला तू? मैं गुंडा, तू शरीफ। बलराज राणा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। बलराज राणा मुझे माफ कर दो। मैं तो शंकर कलाल और विठल राव के बहकावे में आ गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अपनी वर्दी बेच खाने वाला दलाल मौत से बचना चाहता है तो पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का इकबाल कर ले। बलराज भाई मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी कमिश्नर साहब के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मत मारो इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारो। अन्य जी भाई। जब तक इसके इकबाल जुर्म से हमारे भाइयों के माथे पर लगा हुआ कलंक धुल नहीं जाता, इसके बीवी बच्चे हमारे कब्जे में रहेंगे। ठीक है भाई। चाइला बाबू क्यों चलायला? चल चल करतोस कशाला? तुझा नवरा किती करप्ट आहे, खुनी आहे माहित आहे तुला? माल खायला रडत नव्हता. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मुझे खुशी है कि तुम दोबारा नौकरी पर बहाल हो गए और तुम्हारी वर्दी पर जो बदनामी की कालिख लगी हुई थी वो इंस्पेक्टर डांडेकर के बयान से धुल गई। उसने अपने सारे जुर्म खुद कबूल कर लिए हैं। ये लो, विठल राव, शंकर कलाल और उसके तमाम साथियों की गिरफ्तारी के वारंट। बुक देम अंडर टाडा और जितनी जल्दी हो सके सभी को गिरफ्तार करो। ओके सर। देखो सर, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूं और कानून भी कहता है कि अगर मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसे मारना नहीं चाहिए।
खोल दो इसे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जैसे सिंसियर पुलिस ऑफिसर से मुझे यही उम्मीद थी। फांसी के कैदी को जल्लाद से रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो, मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर, हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट है तू? अगर मैं मर गया तो आप खामखा लफड़े में पड़ जाओगे सर। विठल राव और शंकर कलाल पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वक्त वो कहां है तुम अच्छी तरह से जानते हो। बताओ। बताता हूँ। सर, ये रहा आपका मॉर्निंग फ्लाइट का टिकट। लेकिन सर अब अचानक दिल्ली कहे जा रहे हैं? जा नहीं रहा हूँ, जा चुका हूँ। ओहो। शंकर कलाल का फोन आए तो बोल देना कि प्राइम मिनिस्टर से मेरी मीटिंग है। अच्छा, इसीलिए मैं अर्जेंटली दिल्ली चला गया। ओहो, समझ गया सर, पक्का समझ गया। हेलो, हम गजानन दुबे बोल रहे हैं। मैं शंकर कलाल बोल रहा हूँ, सीएम को फोन दे। शंकर कलाल? सीएम साहब तो नहीं है, वो तो भाग गए। भाग गए? क्या बकवास कर रहा है तू? बाबा बात ये है सर कि पीएम साहब का फोन आया था, इसलिए सीएम साहब दिल्ली चले गए। मुरली मनोहर भी गायब हो गया और ये भी भाग गया। ससुरी दोनों बहुत बेईमान निकले। आज जब हमका जरूरत पड़ी तो दे गए ना कच्चा। अरे वो भाऊ साहब फूट लिए दिल्ली और ये ससुरा मुरली मनोहर पता नहीं कहां होगा छुमंतर। ये अंडरवर्ल्ड का गेम शतरंज के माफिक है। एक चाल अगर उल्टी पड़ जाए तो सारा गेम उल्टा पड़ जाता है। ये साला नेता लोग अपने कोई काम आने वाला नहीं है। अब अपने कोई दूसरा गेम खेलना पड़ेगा। गेम तो मैंने पहले ही सोच लिया है विठल राव। कल कोर्ट पहुंचने से पहले रास्ते में ही प्रताप उस दांडेकर को ठोक डालेगा। विठल, पुलिस, राजू, जाओ देखो। चलो। देखिए भाई, चलो। Don't go. चलो। क्या हुआ? साहब, लगता है गोली चली। क्या?
एक्सीडेंट हो गया। शंकर फौरन जीप घुमाओ। जी साहब। मुझे अगर मैं मर गया ना तू तारा से जिंदगी भर नहीं बच पाएगा। छोड़ दे मुझे, छोड़। गौतम उदय, हैंड्स अप। गौतम तुम जानते हो मैं निर्दोष हूं। उदय आई सेड हैंड्स अप। गौतम, गौतम दोस्त है, तू मुझे काय को मार रहा? अरे काहे का दोस्त दांडेकर, आज मैं तेरा रोल फिनिश कर देता हूँ। योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कुछ और वक्त दिया जाए। योर ऑनर, बार बार अदालत से दरख्वास्त करके एसीपी राणा अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। पिछले 2 घंटे से इन्हीं की रिक्वेस्ट पर इस केस के सरकारी गवाह इंस्पेक्टर दांडेकर का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब तक एसीपी राणा अपना गवाह पेश नहीं कर सके। ये बात काबिल गौर है योर ऑनर। हमारे मुवक्किल श्री विठल राव, शंकर कलाल और नटवर बनारसी के खिलाफ सिर्फ एक मामूली इंस्पेक्टर के बयान की बुनियाद पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है। इस केस में ना कोई ठोस सबूत है, ना कोई दूसरा गवाह। इसलिए अदालत से मेरी गुजारिश है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए। जज साहब, रुक जाइए जज साहब, ये रहा सरकारी गवाह। सारी बातें सच सच बताना, वरना अपने परिवार को कभी नहीं देख पाएगा। अपना बयान देने से पहले मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। मेरी अदालत से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक हेलमेट दी जाए। हो सकता है कि बयान देने के दौरान कोई गोली आकर मेरे खोपड़ी में घुस जाए और मेरा रोल विटनेस बॉक्स में खत्म हो जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर दांडेकर, आप घबराइए मत, यह अदालत है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बेखौफ होकर अपना बयान दे सकते हैं।
सरकारी गवाह इंस्पेक्टर टांडेकर के इकबाल जुर्म से यह साबित होता है कि विट्ठल राव और शंकर कलाल ने इंस्पेक्टर डांडेकर और नजीर कास्कर के साथ मिलकर बलराज राणा के खिलाफ साजिश रची, जिसके नतीजे में बलराज सिंह राणा और उदय सिंह राणा पर टाड़ा लगाया गया। तमाम गवाहों के बयानात और अदालत में जो शहादतें पेश की गई हैं, उनकी बुनियाद पर यह अदालत मुलजिम बलराज सिंह राणा और उदय सिंह राणा को बेगुनाह साबित करते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है और साथ ही बलराज सिंह राणा को गिरफ्तार करके उस पर पुलिस की हिरासत से फरार होने के जुर्म में मुकदमा चलाए जाने का हुक्म देती है, क्योंकि विट्ठल राव, शंकर कलाल, इंस्पेक्टर डांडेकर और नटवर बनारसी पर कई हत्याकांड और शहर में दंगा फसाद करवाने का आरोप है। इसलिए अदालत एसीपी अजय सिंह राणा की दरख्वास्त पर इन्हें 15 दिन तक पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म देती है। The court is adjourned for the day. इन सबको ले जाओ। किशन, ले जाओ इसे। यस सर। अरे वकील साहब, इस वक्त क्या हो जाएगा भाई साहब? आपसे हर देखिए, हाँ, हमारा नहीं हुआ। अरे वैसा कैसे होता है? देखिए, हाँ, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। कभी भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर मुझे तारीख हो गया मत लीजिए, रुक जाइए, वरना गोली चला दूंगा। रोको उन्हें, स्टॉप देम। छोड़ दो उधर, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो भैया, कानून को अपने हाथ में ले रहे। रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, भैया रुक जाओ, रुक जाओ भैया। भैया, 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 आपको कुछ नहीं होगा भैया। भैया, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा भैया, आपको कुछ नहीं होगा भैया। अपने आप को संभालो भैया, अब कुछ नहीं होगा भैया, आपको कुछ नहीं होगा भैया, आपको कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा आपको। भैया, भैया,